लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग सीरीज कर रहे हैं इंडियन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज वाली, ठीक है। तो जिसमें प्रीवियस हमारी जो वीडियोस हैं उसमें हमने बात की अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में कि इंडिया का कल्चर और हेरिटेज क्या रीति रिवाज है, कौन कौन से काम हम लोगों ने किए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो इसमें हमने पहले बात की थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में, ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियोस देख ले, उनका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या तो आई कार्ड में मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेकआउट कर लें उनको और उन वीडियोस को देख लें ताकि आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन सी इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे हमारे पास उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। और ये आपका JKSSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज वही इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में हम बात करेंगे इंडियन डांस फॉर्म्स की। तो इंडिया में कौन कौन सी डांस फॉर्म्स हैं। हमें पता है कि इंडिया एक वास्ट कल्चर है, इंडिया में बहुत ही सारे कल्चर हैं, बहुत सारे कल्चर हैं तो बहुत सारे ट्रेडिशंस होंगे, बहुत सारे डांस फॉर्म्स होंगी। तो एक एक करके हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इंडियन डांस फॉर्म स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इस सब का नॉलेज हमें कहाँ से मिला, इंडियन डांस फॉर्म का नॉलेज हमें कहाँ से मिला और जो हमारे पास हमें एविडेंस कहाँ से मिल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक भारत मुनि थे। ये कब थे? 200 BC टू 200 CE। मतलब ये जो डांस फॉर्म्स इस पीरियड में इनको यूज़ किया जाता था, इनको मतलब इनको एज ए इंजॉय करते थे लोग इन डांस फॉर्म्स के जरिए, ठीक है। ये अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये किया जाता था 200 BC टू 200 CE तक। और इसके एविडेंस हमें मिले हैं एक हमारे भारत मुनि जी, हमारे एक गुरु हैं जिनका नाम है, जिनको हम ये भी कहते हैं, जिनका नाम भारत मुनि है और उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म। तो इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म के फादर कौन है? भारत मुनि। तो जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, तो किस तरह से थिएटर में आर्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? भारत मुनिस बुक है एक नृत्य शास्त्रा एक बुक लिखी भारत मुनि ने, जिसमें वो कहते हैं कि अब उन्होंने भारत मुनि जी ने अपनी बुक का नाम है नृत्य शास्त्रा, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि हमारे पास अभी जो डांस फॉर्म है उस टाइम में जब उन्होंने ये बुक लिखी तो हमारे पास ये डांस फॉर्म कहाँ से आई। उन्होंने मेंशन किया कि क्या हुआ कि एक टाइम पे लॉर्ड ब्रह्मा को, हिंदू जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा को जानते हैं अच्छे से, तो क्योंकि हमारे में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है, जनरेटर ऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो ब्रह्मा का काम है जनरेट करना, किसी भी चीज़ को पैदा करना, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं तो ये उगते हैं, तो इनका जो माना जाता है कि ये ब्रह्मा की देन है हमारे, ठीक है। तो ब्रह्मा को सभी गॉड्स ने एक रिक्वेस्ट की कि एक ऐसा कुछ हमें दीजिए कि जिससे हम लोग टाइम पास कर सकें, कुछ ऐसा हो हमारे पास जिसको हम लोग इंजॉय कर सकें। When we are not working, जब हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा दीजिए जो हम लोग इंजॉय कर सके जब हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने 4 वेदा हैं हमारे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, इन 4 वेदास को कंबाइन किया, इनमें से कुछ कुछ चीजें ली और उन्होंने एक 5th वेदा बनाया, दैट इज योर नृत्य वेदा, ठीक है। उन्होंने कौन सा वेदा बनाया? नृत्य वेदा, जिस वेदा पे भारत मुनि जी ने एक बुक लिखी जो नृत्य शास्त्र के नाम से हमारे पास है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कौन सा वेदा बनाया? नृत्य वेदा।
ये फिफ्थ वेदा है, 4 वेदास को कंबाइन करके बनाया गया। और इसी नृत्य वेदा पे भरत मुनि जी ने एक बुक लिखी, दैट इज नृत्य शास्त्र। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नृत्य शास्त्र का नाम हमें कहाँ से मिला, दैट इज योर फिफ्थ वेदा, नृत्य वेदा से। और ये किसने बनाया, लॉर्ड ब्रह्मा ने। किस किस को मिला के, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, इन 4 वेदास को मिला के उन्होंने क्या किया, एक नया वेदा बनाया, दैट इज योर नृत्य वेदा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि नृत्य वेदा में उन्होंने मेंशन किया कि भरत मुनि की जो बुक थी नृत्य वेदा, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि लॉर्ड ब्रह्मा ने जो फिफ्थ वेदा बनाया वो उसमें क्या क्या था, इन चारों वेदाओं से क्या क्या लिया गया था। तो उस जो फिफ्थ वेदा में था उसमें डांस था, ड्रामा था, म्यूजिक था। ठीक है, डांस भी था, मतलब ड्रामा भी था और म्यूजिक भी था। ड्रामा में एक्टिंग आ गई आपकी, म्यूजिक आ गया और डांस आ गया। तो ये सारी चीजें उन्होंने किसमें ऐड की, मतलब लॉर्ड ब्रह्मा ने नृत्य वेदा में ऐड की। कहां कहां से ऐड की, तो देखते हैं। ऋग वेदा से उन्होंने वर्ड्स लिए, दैट इज पथ्या। पथ्या किसको कहा जाता है, वर्ड्स को। और ये वर्ड्स कहां से लिए गए, ऋग वेदा से। अभिनय, अभिनय मतलब गेस्चर, दैट इज योर एक्टिंग। एक्टिंग उन्होंने कहां से अडॉप्ट किया, यजुर्वेदा से, जो आपका ड्रामा पार्ट भी आ जाता है। उसके बाद गीत मतलब म्यूजिक, म्यूजिक कहां से लिया गया, सामवेदा से, दैट इज योर म्यूजिक। और रासा दैट इज इमोशंस, इमोशन कहां से लिए गए, अथर्ववेदा से। ठीक है, तो इन सभी वेदा से कुछ कुछ उन्होंने इकट्ठा किया और उन सभी से एक नया वेदा बनाया, जिस वेदा का नाम क्या है, दैट इज नृत्य वेदा। और जिस वेदा पे भरत मुनि जी ने बुक लिखी, दैट इज नृत्य शास्त्र। ठीक है, तो इन सारे वेदा से कुछ कुछ मटेरियल लेके उन्होंने एक नया वेदा बनाया। अब उस नए वेदा की एक एग्जांपल है हमारे पास, शिव तांडव। ठीक है, उस डांस फॉर्म की एक एग्जांपल है हमारे पास, शिव तांडव, जिसमें हमारे पास शिव तांडव क्या सिग्निफाई करता है, उससे हमें क्या क्या क्लियरेंसेस मिलते हैं, दैट इज क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। शिव तांडव में ये सारी चीजें आ जाती हैं, दैट इज क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ये तीनों चीजें शिव तांडव से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो शिव तांडव एक डांस फॉर्म है, तो इसमें म्यूजिक भी होगा। ठीक है, आपका म्यूजिक भी आ गया। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन है, तो इसमें इमोशंस भी आ गए, इसमें आपका गेस्चर्स भी आ गए, इसमें आपका जो एक्टिंग है वो भी आ गया और वर्ड्स भी आ गए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कि जो नृत्य वेदा था। ठीक है, ब्रह्मा जी ने बनाया था, तो एक डांस फॉर्म बनाई उससे, तो जो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास शिव तांडव के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब भारत मुनि जो ने जो नृत्य शास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो इंडियन क्लासिकल डांस है, ये इंडियन क्लासिकल डांस को नृत्य शास्त्र में बहुत ही इलेबोरेट किया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। और उसने बताया कि ये जो इंडियन डांस क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये एक कंप्लीट आर्ट है और यहाँ पे हैविंग स्कोप फॉर ऑल अदर आर्ट्स। ठीक है, बाकी सभी आर्ट्स के लिए, जैसे म्यूजिक, पोइट्री, ड्रामा। तो ड्रामा एक अलग आर्ट है, एक अलग कला है, पोइट्री एक अलग कला है, म्यूजिक एक अलग कला है। तो इन सभी को हम लोग डांस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी का डांस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, क्योंकि म्यूजिक से डांस फॉर्म को म्यूजिक यूज कर सकते हैं डांस फॉर्म में। अलग अलग म्यूजिक पे अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं हमारे पास, जैसे पंजाबी में भांगड़ा है हमारे पास, डोगरी में अलग है, गिद्दा हम लोग अलग करते हैं। पोइट्री, तो पोइट्री से हम लोग कोई और डांस फॉर्म बना सकते हैं। ड्रामा, एक्टिंग, थ्रू एक्टिंग हम लोग कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करें उसको विद डांस फॉर्म, तो ये एक अलग, तो इसमें डांस फॉर्म का भी, ड्रामा का भी स्कोप है हमारे पास। अब सेकेंड सेंचुरी AD में क्या हुआ कि हमारे पास इन सभी काम को क्या किया गया, कंबाइन किया गया। तो इसके आगे एक और अभी है, उस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास अब इन्होंने नृत्य शास्त्र, अब जो नृत्य शास्त्र में था, इन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो 2 बेसिक एस्पेक्ट हैं डांस के, मतलब कि हम जो डांस कर रहे हैं। ठीक है, भारत मुनि जी ने जो बुक लिखी है नृत्य शास्त्र, उन्होंने कहा कि जो हम लोग डांस कर रहे हैं इसके सिर्फ 2 एस्पेक्ट हैं। 2 एस्पेक्ट मतलब लास्या एंड तांडवा।
अब लास्या एंड तांडवा क्या है? लास्या डांस फॉर्म उन्होंने फीमेल के लिए कहा और तांडवा उन्होंने मेल के लिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब मेल एंड फीमेल दो हमारे पास जेंडर है, तो उन्होंने जब फीमेल डांस करेगी उसको लास्या फॉर्म कहा, अब मेल डांस करेगा उसको तांडवा फॉर्म कहा। अब फीमेल जो है, फीमेल एस्पेक्ट डिनोट्स, अब जब फीमेल डांस कर रही है तो उसकी डांस फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, तो जिससे वो डांस फॉर्म और अच्छे से निखरेगी। तो यहाँ पे है हमारे पास भाव मतलब उसमें फ्लेवर क्या है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। रासा नहीं, भावा मीन्स इमोशंस, हमारे भाव क्या है, हमारे इमोशंस क्या है। रासा इज फ्लेवर, ठीक है, जिसकी वजह से वो डांस फॉर्म और अट्रैक्टिव हो रही है। ग्रेस आ गया हमारे पास स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मूव्स। ठीक है, भाव क्या आ गया आपके पास? भाव इज योर इमोशंस। ठीक है, रास क्या आ गया कि उस डांस फॉर्म में फ्लेवर के किस तरह का फ्लेवर है, मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब अभिनय क्या आ गया आपका? एक्टिंग। अभिनय इज योर एक्टिंग। ठीक है, तो फीमेल डांस जब लास्या परफॉर्म कर रही है एक फीमेल, तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए जिससे वो और अट्रैक्टिव हो सकता है। और तांडवा दैट इज मेल एस्पेक्ट, इसमें क्या होना चाहिए? डांस में रिदम होना चाहिए और मूवमेंट्स, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होनी चाहिए इसमें। ठीक है, रिदम सिमेट्रिकल डांस होना चाहिए, रिदम होना चाहिए डांस फॉर्म में। ठीक है, और कंट्रोल्ड डांस होना चाहिए। ये था नतस्य डांस फॉर्म में। ठीक है, नतस्य शास्त्र में जो मेंशन किया गया है। अब उन्होंने कहा कि अब उसके बाद एक नंदीस्वर आए, तो पहले आ गया ये नतस्य शास्त्र हमारे पास कि जो भारत मुनि जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने ये डांस फॉर्म बनाई है। कौन सी? लॉर्ड ब्रह्मा ने एक नतस्य वेदा बनाया, जिसमें उन्होंने एक डांस फॉर्म बताई कि जिससे एक डांस मतलब एक डांस का स्टार्ट किया कि इस डांस में क्या क्या हो सकता है। एक्टिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब नतस्य शास्त्र लिखा भरत मुनि जी ने उसके बाद, तो उसके कुछ सदियों बाद क्या हुआ? दैट इज योर 5th सेंचुरी BC में क्या हुआ? एक और हमारे पास एक एंशिएंट थिएटरलॉजिस्ट है, ये हमारे पास कौन है? नंदीकेश्वरा। एक नंदीकेश्वरा जी है हमारे पास, जिनको थिएटरलॉजिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया मतलब पुरानी इंडिया का थिएटरलॉजिस्ट, मतलब जिनको थिएटर के बारे में नॉलेज है ज़्यादा। ठीक है, तो नंदीकेश्वरा जी हैं जिन्होंने क्या किया? एक बुक लिखी डांस पे, दैट इज अभिनय दर्पण। कौन सी बुक लिखी? डांस पे अभिनय दर्पण। ठीक है, इन्होंने जो एक एक्ट है, ठीक है, एक एक्ट को, ये मतलब एक जो आपका पूरा ड्रामा है उसको 3 फॉर्म में डिवाइड किया। एक कहा उन्होंने नृत्य। ठीक है, नृत्य में क्या होना चाहिए? बेसिक डांस स्टेप्स, ये तो बेसिक डांस स्टेप्स होंगे, रिदमेटिकल बट विदाउट एनी इमोशन और मूड। तो डांस में अब नंदीकेश्वरा जी ने क्या कहा कि डांस जो है उसमें 3 बेसिक फीचर्स होते हैं। कितने? 3 बेसिक फीचर होते हैं। अब उन कौन कौन से फीचर्स हैं? एक है नृत्य। नृत्य क्या है? बेसिक डांस स्टेप्स होंगे, रिदमेटिक होंगे, रिदम होगा उन डांस स्टेप्स में, बट विदाउट इमोशन एंड मूड, उसमें कोई मूड एंड इमोशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है नाट्य। नाट्य क्या है? ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग डांस। ठीक है, तो किसी भी इवेंट को या किसी एक मोमेंट को या किसी कोई एक कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो ड्रामेटिक वे में, एक ड्रामा से रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी इंसिडेंट को, फॉर एग्जांपल।
ठीक है, किसी इंसिडेंट को आप ड्रामा से रिप्रेजेंट कर रहे हो, विद डांस आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे अगर महाभारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, लेकिन इंक्लूडिंग डांस होना चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद थर्ड है नृत्य। नृत्य क्या है? सेंटिमेंट्स एंड इमोशन रिलेटेड थ्रू डांस। नृत्य 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 तो आपने सुना ही होगा बड़ी बार। तो नृत्य हम लोग जो डांस हम लोग करते हैं, जिसमें क्या है, सेंटिमेंट्स भी होते हैं, इमोशन। जैसे हम डांस करते हैं, भांगड़ा करते हैं, तो भांगड़ा में हम लोग जब खुश होते हैं तो अच्छे से भांगड़ा करते हैं, दैट इज वहाँ पे हमारे सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस भी हैं डांस में। ये नृत्य है, NRITY, नृत्य। ये है नृत्य। नृत्य क्या है? जिसमें डांस होगा लेकिन इमोशंस नहीं होंगे। ठीक है, और नृत्य, नृत्य डांस फॉर्म क्या है? जो ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इंक्लूडिंग डांस। ठीक है, तो ये नंदीकेश्वरा जी ने डांस को कहा कि डांस में 3 बेसिक फीचर्स ये हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिक है कि हमें डांस में जो आज की डेट में हम जो डांस कर रहे हैं या वेरियस डांस फॉर्म्स इंडिया में हैं वो कहाँ से आई, उनके एविडेंसेस क्या है हमारे पास, और उनका नॉलेज हमारे पास कहाँ कहाँ से आया। ठीक है, तो वेरियस डांस फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग ये जो कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे किया इन्होंने भरत मुनि जी ने क्या किया, नृत्य शास्त्र में मेल, ये फीमेल एंड मेल को की डांस फॉर्म को क्या कहा? फीमेल को लास्य कहा, मेल को तांडवा कहा। अब उसके बाद नंदीकेश्वरा जी आए, उन्होंने क्या किया? ऑल्सो डिस्कस अबाउट नायिका एंड नाविका भाव। ठीक है, भाव मीन्स योर इमोशंस। ठीक है, तो भाव मीन्स योर इमोशंस। ठीक है, तो नंदीकेश्वरा जी ने नायिका एंड नाविका के इमोशंस को डिस्कस किया। नायिका एंड नाविका क्या है? नायिका मीन्स डाइटी आर हीरो, दैट इज गॉड विच इज मेल, एंड डिवोटी और हीरोइन ये आ गया फीमेल आपका, और ये आ गया आपका मेल। ठीक है, तो मेल जो मेल था, मेल के इमोशंस को उन्होंने, इमोशंस की जो डांस फॉर्म है या मेल के इमोशंस को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई मेल, तो उसको हम नायिका कहेंगे। मतलब कोई मेल अगर डांस कर रहा है, मेल इज डांसिंग, तो उस मेल को हम लोग क्या कहेंगे? दैट ही इज नायिका। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई फीमेल डांस कर रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाविका। ठीक है, तो ये नंदीकेश्वरा जी ने कहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि देयर आर 9 रासास आर इमोशंस। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इमोशन है? 9 इमोशंस है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डांस के जरिए। 9 इमोशंस को हम लोग डांस के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से इमोशंस है वो? श्रृंगारा मतलब जो मेकअप है वो किसके लिए है? लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। रौद्र रूप कहते हैं ना, माँ काली का रौद्र रूप या शिव जी का रौद्र रूप, रौद्र फॉर फ्यूरी, एंगर। उसके बाद विभासता फॉर डिस्कस मतलब बैड एक्सप्रेशन। उसके बाद वीर फॉर हीरोइज्म। शांता मतलब शांति, पीस। हास्य फॉर लाफ्टर, हास्य प्रदा, जिसको आप कहते थे कि हंसी का कोई मेला चल रहा है तो उसको हम कहते हैं जर्नल, उसको क्या कहा जाता है? हास्य। जो उन्होंने किन्होंने नंदीकेश्वरा जी ने मेंशन किए हैं 9 रासास। ठीक है, तो उसमें हास्य है जिसके आप डांस फॉर्म में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? लाफ्टर और कॉमेडी। उसके बाद करुणया जिससे आप डांस में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? ट्रेजेडी। उसके बाद भयानक मतलब हॉरर। तो ये सारी चीज़ें क्या है जिनसे आप डांस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ चीज़ें, अद्भुत, वंडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लव, फ्यूरी, डिस्गस्ट, हीरोइज्म, पीस, शांति, लॉफ्टर मतलब हास्य,
ठीक है। तो ये सारे जो 9 रासा इमोशंस हैं ये आप लोग डांस फॉर्म के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नंदी केशवरा जी ने कहा कि हमारे पास 9 इमोशंस हैं ऐसे जिनको हम लोग डांस फॉर्म के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो इमोशंस हैं इनको हम लोग किसके जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं? डांस फॉर्म के जरिए। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कितने इमोशंस हैं जिनको नंदी केशवरा जी ने कहा है कि जिनको हम लोग डांस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 9। ठीक है। उसके बाद है आपके पास अद्भुत मतलब वंडर। ठीक है। तो ये 9 आपके पास इमोशंस है जिनको आप लोग क्या कर सकते हो? डांस के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हो। और यहाँ पे 108 मुद्राज है टू एक्सप्रेस मूड्स और एक्सप्रेशन। इमोशन आ गए हमारे अंदर के भाव, और एक्सप्रेस हम किस तरह से कोई चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारा मूड किस तरह सा है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कितनी मुद्राज है? 108 मुद्राज है फॉर एक्सप्रेस। ठीक है। अवर इमोशंस, इमोशन है जो हमारे अंदर के इमोशन है, हम खुश हैं, हम गुस्सा है। अब उस चीज को हम एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, उसकी कितनी मुद्राज है हमारे पास? 108। समझ आ गया? इमोशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? इमोशन वो है जो आपके अंदर है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर खुशी है, आप हाँ आप खुश हैं, आप कॉमेडी के मूड में हैं। ये सारे आपके इमोशंस हैं जो आपके अंदर हैं। अब उन इमोशंस को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? उसकी कितनी मुद्राज है हमारे पास? 108 मुद्राज है। ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि वो जो 9 आपके पास इमोशंस हैं जो नंदी केशवरा जी ने कहा है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कितनी मुद्राज है हम आपके पास? हाउ मेनी मुद्राज टू एक्सप्रेस द इमोशन 9 इमोशंस। तो वो कितनी है हमारे पास? 108 मुद्राज। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं कि नृत्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने 2 बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डांस जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मेल एंड फीमेल एस्पेक्ट को नृत्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने किस तरह से मेंशन किया है, मतलब उनके नेमिंग्स क्या है। तो वो लास्या एंड तांडवा। ठीक है। और जो नंदी केशवरा जी हैं उन्होंने अपनी बुक जो हमारे पास ये थी अभिनय दर्पण में मेल एंड फीमेल को किस वर्ड से मेंशन किया है? तो दैट इज योर नायिका एंड नाविका। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्लीज़ वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लें जिनमें हम लोग अब बहुत जल्दी विद इन 2 और 3 डेज हम लोग डेली क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको ये इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में जो हम लोग इंडियन डांस फॉर्म कर रहे हैं तो इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग आप लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सेल कर सको। सो आई होप हमने जो आज डिस्कस किया इंडियन डांस फॉर्म का जो बेसिक है, हमें ये सब जो डांस फॉर्म है ये कहाँ से मिला, इसके रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास, जो अभी एविडेंस कहाँ से मिले, तो ये सारा हमने डिस्कस किया। कल हम लोग डांस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के पास इस तरह से कॉन्टैक्ट पहुंचाएं ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे से हो पाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोस। गॉड ब्लेस यू ऑल।